अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के बारे में। जो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, ये क्या होती है और इसकी वजह से होने वाली बीमारियों का भी इल्म हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के बारे में। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की पहली किस्म है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से मुराद एनर्जी और प्रोटीन की जिस्म को नाकाफ़ी दस्तयाबी या नाकाफ़ी एब्जॉर्प्शन है। तो इससे मुराद जिस्म में प्रोटीन या एनर्जी की नाकाफ़ी दस्तयाबी या नाकाफ़ी एब्जॉर्प्शन है। पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। इससे मुराद जिस्म में प्रोटीन्स की नाकाफ़ी दस्तयाबी और एनर्जी की भी नाकाफ़ी दस्तयाबी। दस्तयाबी का मतलब है मिलना, और अगर नाकाफ़ी दस्तयाबी होगी यानी जो एनर्जी और प्रोटीन जिस्म को मिल रही हैं वो कम मिकदार में मिल रही हैं, नाकाफ़ी हैं, जिस्म के लिए काफ़ी नहीं है, जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, बहुत कम प्रोटीन्स और एनर्जी जिस्म को मिल रही है, नाकाफ़ी दस्तयाबी हो रही है। और एनर्जी की भी नाकाफ़ी दस्तयाबी या इन दोनों की, प्रोटीन्स और एनर्जी की या इनकी नाकाफ़ी एब्जॉर्प्शन है। तो अगर जिस्म को प्रोटीन्स की भी नाकाफ़ी दस्तयाबी हो और एनर्जी की भी नाकाफ़ी दस्तयाबी हो, यानी जिस्म को प्रोटीन और एनर्जी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब ना हो रही हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ना मिल रही हो, ज़रूरत से कम प्रोटीन्स और एनर्जी मिल रही हो, तो इस तरह की मसले को प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। या फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है, प्रोटीन्स तो एनर्जी जिस्म को मिलती तो हैं, प्रोटीन्स और एनर्जी जिस्म को मिलती तो हैं, लेकिन वो जिस्म में नाकाफ़ी एब्जॉर्ब होती हैं, नाकाफ़ी जज़ब होती हैं, यानी वो जिस्म के अंदर ठीक से जज़ब नहीं होती, जिस्म में वैसे ही पड़ी रहती हैं, जिस्म से बाहर निकल जाती हैं, जिस्म में वो उस मिकदार में जज़ब नहीं होती जिस मिकदार में जिस्म को उनकी ज़रूरत होती है, हालांकि वो जिस्म में आ भी जाती हैं। तो या तो जिस्म में प्रोटीन्स और एनर्जी की नाकाफ़ी दस्तयाबी होगी, यानी जिस्म को मिलेगी ही नहीं ज़रूरत के मुताबिक, और अगर मिल भी गई, ज़रूरत के मुताबिक जिस्म को मिल भी गई, लेकिन जिस्म ने उनको एब्जॉर्ब उतना नहीं किया, जज़ब नहीं किया जितनी जिस्म को ज़रूरत थी। तो अगर नाकाफ़ी दस्तयाबी होगी या नाकाफ़ी एब्जॉर्प्शन होगी प्रोटीन और एनर्जी की, तो नाकाफ़ी दस्तयाबी और नाकाफ़ी एब्जॉर्प्शन से पैदा होने वाले मसाइल को हम प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। इस मसले के दौरान जिस्म में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की शदीद कमी हो जाती है, और ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन ये दुनिया भर में बच्चों की अमवात की बड़ी वजह है। मेल न्यूट्रिशन की ये किस्म दुनिया भर में बच्चों
की अमवात की बड़ी वजह है मेल न्यूट्रिशन की। ये जो किस्म है एनर्जी प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। अब इस मेल न्यूट्रिशन की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती है। जो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, इस मेल न्यूट्रिशन की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती है। तो हम उन बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। उनमें से सबसे पहली है क्वाशियारकर। क्वाशियारकर क्वाशियारकर ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली एक बीमारी है। और दूसरी बीमारी है सूखेपन की बीमारी। सूखेपन की बीमारी या उसका जो दूसरा नाम है वो है मेरास्मस। तो ये दो बीमारियां प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले हम क्वाशियारकर के बारे में पढ़ते हैं। क्वाशियारकर क्या है? ये ऐसी बीमारी है जो आम तौर पर बच्चों को होती है। और इस बीमारी में जो बच्चा है, बच्चे का जो कद है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन बच्चा गैर मामूली तौर पर दुबला पतला नज़र आता है। और ये वाली बीमारी बच्चे को आम तौर पर 12 माह की उम्र पर होती है, जब वो अपनी माँ का दूध छोड़ता है। और ये बीमारी प्रोटीन्स की कमी की वजह से होती है। और ये बीमारी बच्चे को ग्रोथ की उम्र के दौरान भी हो सकती है। तो ये बीमारी बच्चे को आमतौर पर कब होती है? ये बीमारी आमतौर पर 12 माह की ये बीमारी आमतौर पर 12 माह की उम्र पर होती है। जब बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ता है। तो जब बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ता है 12 माह की उम्र पर, तो उसको ये बीमारी हो सकती है। और इसकी वजह, इस बीमारी की वजह प्रोटीन्स की कमी है। ये बीमारी ना सिर्फ 12 माह की उम्र पर होती है आमतौर पर, बल्कि ये बच्चे की ग्रोथ की उम्र के दौरान भी हो सकती है। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि ये बीमारी बच्चे की ग्रोथ की उम्र के दौरान भी हो सकती है।
अगर उसके जिस्म में प्रोटीन्स की कमी हो गई तब। और इस बीमारी में जो बच्चा है वो कद में तो नॉर्मल होता है, लेकिन गैर मामूली तौर पर दुबला पतला होता है। इस बीमारी के दौरान बच्चा कद में नॉर्मल लेकिन गैर मामूली तौर पर दुबला पतला होता है। तो ये हमने क्वाशियार्कर के बारे में पढ़ा, जो कि आपको इम्तिहानात में मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है, और ये बहुत अहम मुख्तसर सवाल है क्वाशियार्कर की बीमारी। और आपसे ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, मारूजी में भी ये पूछा जा सकता है कि क्वाशियार्कर बच्चों को किस उम्र के दौरान हो सकती है। तो अब हम दूसरी बीमारी पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन की वजह से होने वाली, और वो है सूखेपन की बीमारी या मेरास्मस। सूखेपन की बीमारी या मेरास्मस। तो जो सूखेपन की बीमारी है या जो मेरास्मस है, ये बीमारी आमतौर पर बच्चों को 6 माह से 1 साल की उम्र के दरमियान होती है। और सूखेपन या मेरास्मस की बीमारी में जो बच्चे के जिस्म की चर्बी और मसल्स है, उसकी तमाम मजबूती ख़त्म हो जाती है। और बच्चे के जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल्स की जब तमाम मजबूती ख़त्म हो जाती है, तो जो बच्चा है वो एक ढांचे की तरह रह जाता है, और इससे जो बच्चे की ग्रोथ है वो मुतासर होती है, और बच्चा अपनी उम्र से छोटा दिखाई देता है मेरास्मस के दौरान। तो मेरास्मस की बीमारी बच्चे को कब होती है? ये 6 माह से 1 साल की उम्र के दरमियान होती है, और इस बीमारी के दौरान बच्चे के जिस्म की चर्बी, जो फैट होती है बच्चे के जिस्म में, चर्बी और मसल्स की तमाम मजबूती ख़त्म हो जाती है। और वो जब उसका चर्बी और मसल्स की तमाम मजबूती ख़त्म हो जाएगी, तो वो एक ढांचे, आप जब उस बच्चे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक ढांचा है हड्डियों का, क्योंकि उस ढांचे के ऊपर जो मसल्स और चर्बी होगी वो ख़त्म हो चुकी होगी, और वो एक ढांचे की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो ये सूखेपन की बीमारी या मेरास्मस में होता है। और इस तरह का बच्चा जिसको सूखेपन की या मेरास्मस की बीमारी होती है, वो अपनी उम्र से छोटा नजर आता है। इस
बीमारी का बच्चे की नशोनुमा पर असर होता है और वो अपनी उम्र से छोटा नजर आता है। तो ये हमने सूखेपन या मेरास्मस की बीमारी पढ़ी। तो आज हमने प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन होती क्या है उसकी तारीफ पढ़ी और उसकी वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में जाना। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन की तारीफ पढ़ी और ये जाना कि प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन की वजह से होने वाली जो दो बीमारियां हैं जिनमें क्वाशियारकर और सूखेपन की बीमारी यानी मेरास्मस है, इनमें क्या होता है। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।